अप इन दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है करोल बाग करके, और मेरे मामा जी जो थे उनकी किताबों की दुकान थी, और मैं अपने मामा जी के साथ स्कूल से आता था और उनकी किताब की दुकान पर एज असिस्टेंट काम करता था। तो काफ़ी लोग मैगजीन्स वगैरह लेने आते थे, किराए पे लेते थे, पीपल यूज्ड टू बाय दिस लाइक दैट। तो मैगजीन्स वगैरह में एक मैगजीन मायापुरी भी हुआ करती थी, एंड मैं भी थोड़ा छुप छुप के मायापुरी पढ़ता था। तो उस ज़माने में दिस इज़ लाइक आई एम सेइंग अर्ली 90s व्हेन there were no internet, there was only movies and magazines and वीडियो कैसेट में लहरें आती थी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये सब। फिल्मों का शौक़ था बचपन से, देखने का बहुत शौक़ था, फिल्में बहुत देखता था मैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था या नेवर डिसाइडेड, और इतनी हिमाकत करने की ज़रूरत कभी सोच नहीं थी करूँगा कि मैं एक दिन जाके मैं हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करूँगा। और मैं बंगाली परिवार से हूँ, मिडिल क्लास, तो जैसे होता है कि पढ़ाई के बाद लोग सोचते हैं कि आप सरकारी नौकरी करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे और तनख्वाह मिलेगी, शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, बस यही ज़िंदगी होती है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जब कॉलेज गया आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। आई वर्क विद माय फर्स्ट गुरु मिस्टर हबीब तनवीर, उनके साथ मैं भोपाल में जब मुझे जाने का मौका मिला तो मुझे ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल गया। आई स्टार्टेड looking at life in a different perspective, started reading a lot, read a lot of books on different kind of literature, French, German, British, plays, खूब सारी किताबें पढ़ने लगा और मज़े आने लगे। मैं मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट था, तो उस दौरान फिर मैं मैथ्स पढ़ाता था और होम ट्यूशन्स भी करता था, और शाम को नाटक वगैरह करता था दोस्तों के साथ। करते करते फिर लोगों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमको और एक्टिंग करनी चाहिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, दिमाग सनक गया। एक दिन मैं कॉलेज ख़त्म करके मैथ्स ऑनर्स और मैं बॉम्बे आ गया। यहाँ पे भी थिएटर किया खूब सारा, और धीरे धीरे करके फिल्मों में मौका मिलने लगा। और यही कहानी और बहुत लंबी है, छोटे छोटे डिटेल्स बहुत हैं, लेकिन ये मोस्टली ये मेरा सार है ज़िंदगी का, जो कहाँ से कहाँ है कि एक्टर तो हर कोई बनना चाहता है। हर कोई जो बॉम्बे, हर किसी में अंदर एक तो होता है कि यार एक बार तो अच्छे कपड़े पहन के पर्दे पे दिखूँ या, लेकिन उसके पीछे मेहनत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि एक्टिंग करने का सक्सेस रेट जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 in 10,000। आपको 10,000 वो 9,999 लोग नहीं दिखते हैं, आपको एक आदमी दिखता है जो पर्दे में दिखता है, तो आप उनको देख के लगता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। द क्वेश्चन यू आस्क इज लाइक व्हाई डू आई वांट टू बिकम एन एक्टर। ये सवाल मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, काफ़ी लोग जो मुझसे मिलने आते हैं कि सर मुझे एक्टिंग करनी है, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बोला कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी को पूछें कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, तो मैं ब्रिजेस बनाना चाहता हूँ, आप आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हैं। लेकिन एक्टर का जवाब कोई जो पूछते होता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग एंड एज एन आर्ट, नॉट जस्ट एक्टिंग, इट्स लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, लाइक पेंटिंग और म्यूज़िक। सर आप म्यूजिशियंस को देखेंगे कितना रियाज़ करते हैं, कोई ऐसे उठ के नहीं बोलेगा कि मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। अगर आपको गाना नहीं आता है, वोकलिस्ट बनना चाहते हैं, गाना सुनना और गाना गाना दो अलग चीज़ें हैं, अलग। वैसे ही फिल्मों में या कहीं भी थिएटर में एक्टिंग करना और एक्टिंग का सोचना दो अलग चीज़ें। मैंने एक्टिंग करना इसलिए सोचा क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो जिस जगह मैं रह रहा था तो वहाँ पे मुझे बचपन में हर किसी को जैसे बोलते हैं ना मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो हम लोग बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो थोड़ी हमारे परिवार में फाइनेंशियल दिक्कतें होती थी, इकोनॉमिक सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। तो मैं हमेशा सवाल करता था भगवान से कि क्यों, मतलब वाई मी, जैसे हर कोई करता है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे को क्यों कैंसर हो गया या मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि बर्थडे पार्टी मना रहे हैं दूसरे दोस्त की, आपको इतने पैसे होते नहीं हैं सबको समोसा या चाय खिलाने के, तो आप सवाल करते हैं कि दुनिया से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है।
तो मैं बहुत 16-17 साल की उम्र में मैं बहुत गुस्सा था। मैं अपने पिताजी से लड़ता था, माँ से लड़ता था, सबसे लड़ता था और बहुत गुस्सा होता था मुझे। फिर मैंने जब रंगमंच करना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया, और मुझे कुछ किताबें पढ़ने मिली, जैसे मेरे बहुत ही मनपसंद लेखक हैं जॉन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कामस, शेक्सपियर, ब्रेख्ट। इन लोगों को जब मैंने पढ़ा और मैंने इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और इन्होंने क्या किया है जीवन में आर्ट के लिए जो भी है, तब मुझे कुछ मेरे ज़िंदगी के जो मूल सवाल थे मेरे लाइफ के साथ, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई गॉट एन आंसर। थिएटर करने के बाद मुझे लगा कि एक्टिंग से मुझे जो है एक अंदर की एक सुकून मिला, मुझे एक सांत्वना मिली, मुझे एक आई फील like a balming effect on my soul. It was very peaceful. That's why, and I realized when I got on stage, I forgot everything, that where I come from, what is my economic conditions, how great do I look, am I tall, am I dark or am I fair, can I speak in English or can I speak in Hindi. मेरे में जितनी कमियां थी वो जब मैं स्टेज पे आता था तो मैं वो किरदार जब बन जाता था तो मुझे लगता था कि मैं ये बन सकता हूँ, और स्टेज पे आके मैं सब भूल जाता था। वहाँ से मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, नॉट बिकॉज आई वांट टू बी मूवी स्टार, नॉट बिकॉज आई वांट टू बाय अ जैगुआर, नॉट बिकॉज बाय एनीथिंग एल्स, but I realized that it gives me a lot of confidence. And after doing theatre, when I used to see myself in the mirror, when I used to interact with people, I realized that people had started liking me a lot more. People had started appreciating me, and then I got a sort of and a lot of people also thought in my college, and a lot of people around me, they thought that I'm sort of a rebel, that why do you want to be an actor, ना कि पागल है क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक्टिंग करेगा, फिल्मों में एक्टिंग करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, मजाक कर रहा है यार, पागल हो गया क्या। तो ये सब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि यार अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो इन लोग एक्टर को इतना ऑस्ट्रेसाइज करते हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था, इसलिए दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम स्टिल हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। I might not be in a lot of limelight all the time, but I enjoy what I do, and you can see it on screen. Whatever little I have done in my life, that's the reason I act, because it gives me a lot of happiness. And if I am feeling happy enough, if I am feeling truthful enough to my character, that's when you can feel the essence of it. So that's what I would say is acting to me. See, it's an ongoing process. This process will never stop. You know, like acting is like. अभी मैं कुछ दिन पहले बार्सिलोना गया था, तो बार्सिलोना में आई हैड गॉन टू पिकासोस म्यूजियम। पिकासो बारे मैंने पढ़ा था, कुछ पेंटिंग देखी थी, लेकिन उनके बारे में जो क्यूबिज्म, उनके जिस तरह के पेंटिंग करते थे, तो कुछ पढ़ा था। लेकिन जब मैंने उनकी पेंटिंग्स देखी और उन्होंने इस तरह से कलर्स वहाँ पे लगाया हुआ, यू रियलाइज दैट हिज लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग विद टाइम। वो एक तरीके की पेंटिंग बनाते थे जब वो 18 साल के थे, जब वो 25 के हुए तो उनकी पेंटिंग का रूप चेंज होने लगा, और जब वो 60 साल के हुए तो उनका पेंटिंग का रूप एकदम ही चेंज हो गया। जैसे मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि एक आदमी बैठा है, उन्होंने पेंट किया 18 साल की उम्र में, वही आदमी जो 60 साल की उम्र में, उनकी नाक यहाँ थी, कान कहीं और थे, तो उनका जो पूरा माइंड का जो डिस्टॉर्शन था वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंज होता रहा। तो एक्टिंग का भी आई थिंक वैसा ही है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट विल नेवर स्टॉप। And I started, I think everyone who wants to be an actor, for anybody I would say, or for that matter anybody who wants to get into the art of performance, like performing art, one must do theatre. It's very important, because theatre is just not about acting, it's about, it treats you to treat people equally, क्योंकि theatre जो होता है, नाटक में सबको मिल के काम करना पड़ता है, कोई छोटा बड़ा रोल नहीं होता है कि ये थिएटर का बहुत बड़ा स्टार है, गाड़ी में आए हैं और ये छोटा रोल कर रहा है, इसकी एक लाइन है, तो ये साइकिल पे आया है तो इसको अलग इज्जत मिलेगी। हमारे नाटकों में ऐसा होता है कि सब मिलके एक नाटक बनाते हैं, उतना ही रिहर्सल, उतनी ही मेहनत, सब कुछ करना पड़ता है। मुझे नाटक, मुझे लगता है जीवन में सबको करना चाहिए। एक डॉक्टर या कोई भी किसी भी विधा में हो, कोई किसी प्रोफेशन में, अगर आप एक बार थिएटर करेंगे कुछ दिनों के लिए, अगर आप कॉलेज में ही हैं तो अगर आप थिएटर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी कुछ मूलभूत कुछ चीज़ें हमेशा बदल जाएंगी। आप यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ डिफरेंटली, बिकॉज आई बिलीव थिएटर इज अ रिलीजन, नॉट जस्ट परफॉर्मिंग आर्ट। सो मेहनत, एज आई सेड, लाइक यू आस्क्ड, सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट विल नेवर स्टॉप।